अध्याय 151 घर वापसी और पापा का डर। महासम्मेलन आखिरकार समाप्त हो चुका था। कई दिनों तक चला वह विशाल आयोजन अब इतिहास बन चुका था और एक एक करके सभी संप्रदाय अपने अपने क्षेत्रों की ओर लौट चुके थे। विशाल अखाड़ा, जो कुछ समय पहले तक ऊर्जा, घोषणाओं, युद्धों और हजारों दर्शकों की आवाजों से गूंज रहा था, अब लगभग खाली हो चुका था। हवा में अब भी हल्की ऊर्जा तैर रही थी, जैसे उस जगह की दीवारें तक उन घटनाओं को याद कर रही हों। रुद्र संहिता संप्रदाय भी वापस अपने विशाल महल में लौट आया था। महल के भीतर आते ही पूरा वातावरण फिर से अपने पुराने अंदाज में लौटने लगा। नौकर सेवक इधर उधर भाग रहे थे, बड़े हॉल में हल्की चहल पहल थी और सबसे ज्यादा शोर हमेशा की तरह उन्हीं लोगों के बीच था जिनसे आर्यवीर सबसे ज्यादा परेशान रहता था। बेचारा आर्यवीर अभी अभी अपने कमरे में आकर आराम से बैठा ही था कि दरवाजा धड़ाम से खुला और सबसे पहले अद्विका अंदर आए। उसके पीछे निष्ठा, ईशानी, अन्विता, रेवती और धरा भी अंदर आ गईं। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा फिर से शोर से भर गया। अद्विका ने आते ही मुस्कुराते हुए कहा, वाह युवा गुरु, क्या शानदार प्रदर्शन था, खासकर फाइनल वाला। निष्ठा तुरंत हंसी दबाते हुए बोली, हाँ, इतनी जल्दी हारना भी कोई कला होती है। ईशानी ने मजाकिया गंभीरता के साथ कहा, मुझे तो अब भी समझ नहीं आया कि वह लड़ाई थी या आत्मसमर्पण। अन्विता ने सिर हिलाते हुए कहा, इतिहास में पहली बार किसी ने फाइनल में पहुंचकर इतना कम समय लिया होगा। रेवती हंसते हंसते कुर्सी पर बैठ गई, मुझे तो लगा था युवा गुरु कुछ बड़ा धमाका करेंगे, लेकिन यहाँ तो खुद ही उड़ गए। धरा ने शांत स्वर में कहा, कम से कम अखाड़ा बच गया। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। आर्यवीर वहीं बैठा सबको घूरता रहा। उसके चेहरे पर वही पुराना थका हुआ भाव था। उसने मन ही मन सोचा कि ये लोग सच में उसे सम्मान देते हैं या सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके आसपास रहते हैं। सिस्टम तुरंत उसके मन में हंस पड़ी। होस्ट, आपने नोटिस किया, आपकी जिंदगी में सम्मान से ज्यादा ट्रोलिंग है। आर्यवीर मन ही मन बोला, मुझे अब समझ में आ रहा है कि महान लोग जंगलों में अकेले क्यों रहते थे। उसी समय कमरे का दरवाजा फिर से खुला और इस बार अंदर आए रुद्रवीर। कमरा तुरंत थोड़ा शांत हो गया। रुद्रवीर धीरे धीरे चलते हुए आर्यवीर के सामने आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में वही पिता वाला भाव जो डांटना भी चाहता है और प्यार भी करता है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम बताओ, तुम कैसे इंसान हो। आर्यवीर ने धीरे से ऊपर देखा। रुद्रवीर आगे बोले, फाइनल में जाकर तुम चंद्रकुल से हार गए। उन्होंने हाथ पीछे बांध लिए और कमरे में टहलते हुए बोले, तुम्हें पता है बाहर लोग क्या कह रहे होंगे। चंद्रकुल वाले कितना हंस रहे होंगे हम पर। कमरे में बैठी लड़कियां चुपचाप मजा ले रही थीं। रुद्रवीर ने फिर कहा, एक महारथी होकर तुम एक लड़की से हार गए। ये सुनकर आर्यवीर कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर मन ही मन बोला, कमाल की बात है, ये बात बोल कौन रहा है, जो खुद मम्मी के सामने आते ही सीधा साधु मोड में चला जाता है। सिस्टम की हंसी लगभग फूट पड़ी। होस्ट, ये मत बोल देना। लेकिन तभी आर्यवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और वह अचानक थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, अरे मम्मी आ गई क्या। बस इतना सुनना था कि पूरा माहौल बदल गया। रुद्रवीर एक सेकंड के लिए ऐसे सीधे खड़े हो गए जैसे सच में पीछे कोई आ गया हो। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा नर्म किया और आवाज बदल गई, अरे बेटा, हमेशा याद रखना, लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। कमरे में बैठी लड़कियां होंठ दबाकर हंसी रोकने लगीं। रुद्रवीर अब पूरी तरह समझाने वाले मोड में आ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चंद्रकुल बहुत अच्छा संप्रदाय है, वहां के लोग भी अच्छे हैं, तुम्हें सबके साथ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। आर्यवीर चुपचाप अपने पापा को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मम्मी नहीं है पापा, इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। पूरा कमरा 2 सेकंड के लिए शांत रहा। फिर धरा ने तुरंत मुंह दूसरी तरफ कर लिया। रेवती हंसी रोकते रोकते नीचे देखने लगी। ईशानी के कंधे कांपने लगे। अद्विका और अन्विता लगभग फटने वाली थीं। और रुद्रवीर, उनके चेहरे पर पहली बार हल्की शर्मिंदगी आ गई। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब उनका बेटा भी उन्हें चिढ़ाने लगा है। उन्होंने हल्का सा गला साफ किया, फिर थोड़ा गुस्से वाला चेहरा बनाया और बोले, बहुत हो गया। कमरा तुरंत शांत हो गया। रुद्रवीर ने सीधे आर्यवीर की ओर देखकर कहा, अब तुम रुद्र संहिता संप्रदाय से बाहर जाकर ट्रेनिंग करोगे। आर्यवीर का चेहरा उतर गया। रुद्रवीर ने पूरी गंभीरता से कहा, तैयारी शुरू करो। इतना कहकर वह पलटे और कमरे से बाहर चले गए। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर सिस्टम धीरे से बोली, होस्ट, मुझे लगता है आपने अपने पापा की इमोशनल वीकनेस खोज ली है। आर्यवीर ने गहरी सांस ली।
और मन ही मन बोला, हाँ, लेकिन उसकी कीमत अब मुझे ट्रेनिंग में चुकानी पड़ेगी। कमरे में फिर से हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन उसी हंसी के पीछे एक नई यात्रा की शुरुआत छिपी हुई थी। अध्याय समाप्त। महल के भीतर रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। बाहर विशाल प्रांगण में हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पूरे रुद्र संहिता संप्रदाय में महासम्मेलन के बाद की थकान महसूस की जा सकती थी। अधिकांश लोग अपने अपने कक्षों में जा चुके थे, लेकिन महल के भीतर कुछ जगहों पर अब भी हल्की चहल पहल थी। खासकर उस कमरे में जहां इस समय आर्यवीर पूरी तरह परेशान बैठा हुआ था। उसके सामने मेज पर ढेर सारे फल, मिठाइयां और गर्म दूध रखा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसे किसी युद्धभूमि में भेजा जा रहा हो। कारण साफ था, रुद्रवीर ने घोषणा कर दी थी कि अब उसे संप्रदाय से बाहर जाकर ट्रेनिंग करनी होगी। और यह बात अब पूरे महल में फैल चुकी थी। अद्विका सबसे पहले उसके पास आकर बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे युवा गुरु, बाहर की दुनिया में जाकर अगर आप फिर से फाइनल जैसा प्रदर्शन करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। आर्यवीर ने उसे घूरा। निष्ठा ने तुरंत कहा, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप सच में हार गए। ईशानी हंस पड़ी, हार कहाँ गए, वो तो शुरुआत से ही सरेंडर मोड में थे। अन्विता ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे तो लगा था कम से कम एक बड़ा धमाका होगा। रेवती ने मजाक में कहा, धमाका हुआ था हमारी उम्मीदों का। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। धरा ने हल्के स्वर में कहा, कम से कम अखाड़ा बच गया, यह अच्छी बात है। आर्यवीर ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, हे भगवान, ये लोग मुझे कभी चैन से जीने देंगे भी या नहीं। सिस्टम तुरंत हंस पड़ी। होस्ट, आपने नोटिस किया, आपकी इज्जत अब ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। आर्यवीर मन ही मन बड़बड़ाया, मुझे अब समझ में आ रहा है कि महान ऋषि जंगलों में अकेले क्यों रहते थे। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और अंदर आई देवयानी। पूरा कमरा तुरंत शांत हो गया। देवयानी धीरे धीरे अंदर आई और उनकी नजर सीधे आर्यवीर पर गई। कुछ सेकंड तक उन्होंने उसे देखा, फिर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। आर्यवीर तुरंत थोड़ा भावुक चेहरा बनाकर उनकी ओर देखने लगा, जैसे दुनिया का सबसे दुखी बच्चा वही हो। सिस्टम तुरंत बोली, होस्ट, इमोशनल एक्टिंग शुरू। आर्यवीर मन ही मन बोला, चुप रहो, यही मौका है। देवयानी ने धीरे से पूछा, सुना है तुम्हें बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। आर्यवीर ने तुरंत मासूम चेहरा बनाकर सिर झुका लिया। मुझे भी अभी पता चला। देवयानी की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं और उसी समय पीछे से कमरे में प्रवेश किया रुद्रवीर ने। जैसे ही उनकी नजर देवयानी पर पड़ी, उनका चेहरा एक सेकंड के लिए अटक गया। कमरे में बैठी सभी लड़कियां तुरंत समझ गईं कि अब असली मनोरंजन शुरू होने वाला है। देवयानी धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी। आपने फैसला कर लिया? रुद्रवीर ने हल्की खांसी के साथ गंभीर बनने की कोशिश की। हाँ, मेरा मतलब अब समय आ गया है। देवयानी ने शांत स्वर में पूछा, किस चीज का समय? रुद्रवीर ने तुरंत हाथ पीछे बांध लिए। देखो, योद्धा को मजबूत बनने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। देवयानी कुछ कदम आगे बढ़ी। वो अभी बच्चा है। रुद्रवीर तुरंत बोले, बच्चा नहीं है, उसने महासम्मेलन में हिस्सा लिया है। पीछे बैठा आर्यवीर मन ही मन सोच रहा था, अब पापा फंसे। सिस्टम हंसते हंसते बोली, होस्ट, आपकी मम्मी फाइनल बॉस लग रही हैं। उधर रुद्रवीर अब भी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे। देखो देवयानी, बाहर की दुनिया जरूरी है। वहां अनुभव मिलेगा, शक्ति बढ़ेगी। देवयानी ने भौं उठाए, और अगर उसे चोट लग गई तो? रुद्रवीर एक सेकंड के लिए चुप हो गए। कमरे में बैठी लड़कियां अब खुलकर मजा ले रही थीं। ईशानी धीरे से फुसफुसाई, युवा गुरु के पापा सच में डर गए। अद्विका ने हंसी दबाई। अन्विता ने धीरे से कहा, अब समझ आया युवा गुरु किस पर गए हैं। उधर रुद्रवीर ने आखिरकार हार मानते हुए लंबी सांस ली। ठीक है, प्रखर, आर्यव और वेदांत उसके साथ जाएंगे। ये सुनते ही माहौल थोड़ा शांत हुआ। लेकिन तभी अद्विका तुरंत खड़ी हो गई। हम भी जाएंगे। हम भी। निष्ठा तुरंत बोली, मैं भी। ईशानी मुस्कुराए। अन्विता ने हाथ बांध लिए, उन्हें अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं है। रेवती और धरा ने भी हामी भर दी। रुद्रवीर का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। उन्होंने थके हुए स्वर में पूछा, तुम लोग ट्रेनिंग पर जाओगे या पिकनिक पर? आर्यवीर ने मन ही मन कहा, मुझे भी यही जानना है। सिस्टम जोर से हंस पड़ी। उसी समय अचानक कमरे की खिड़की से ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए बदल गया। रुद्रवीर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन एक बात याद रखना, जहां तुम लोग जा रहे हो वो कोई साधारण जगह नहीं है। कमरे में हल्की शांति छा गई। आर्यवीर ने पहली बार ध्यान से उनकी ओर देखा।
रुद्रवीर की आंखों में इस बार मजाक नहीं था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अमरलोक के उस क्षेत्र में सामान्य योद्धा कदम रखने से भी डरते हैं। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया और पहली बार आर्यवीर को महसूस हुआ कि शायद इस बार सच में कुछ बड़ा शुरू होने वाला है। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे रुद्र संहिता संप्रदाय के विशाल महल पर फैल रही थी। रात की ठंडी हवा अब भी वातावरण में मौजूद थी, लेकिन महल के भीतर आज सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा हलचल थी। नौकर सेवक तेजी से इधर उधर भाग रहे थे, बड़े बड़े बैग और सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा रहे थे और पूरे महल में ऐसा माहौल था जैसे कोई बहुत बड़ा अभियान शुरू होने वाला हो। और इस पूरे हंगामे के केंद्र में था बेचारा आर्यवीर। वह अभी अभी नींद से उठा था और आधी बंद आंखों के साथ दरवाजे के पास खड़ा पूरे दृश्य को देख रहा था। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर धीरे से मन ही मन बोला, ये लोग मुझे ट्रेनिंग पर भेज रहे हैं या हमेशा के लिए निकाल रहे हैं। सिस्टम तुरंत हंस पड़ी। होस्ट, सामान देखकर तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। आर्यवीर ने सामने देखा। दो सेवक मिलकर एक बहुत बड़ा संदूक उठा रहे थे। दूसरी तरफ 3 लोग मिलकर कपड़ों के बैग रख रहे थे। एक तरफ मिठाइयों के डिब्बे रखे जा रहे थे, यहाँ तक कि तकिए और कंबल तक पैक हो रहे थे। आर्यवीर का चेहरा धीरे धीरे अजीब होता चला गया। मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ या बारात लेकर निकल रहा हूँ? उसी समय पीछे से देवयानी की आवाज आई, अरे वो लाल वाला बैग भी रखो, उसमें दवाइयां हैं। आर्यवीर धीरे धीरे पलटा। देवयानी पूरी गंभीरता से तैयारियों में लगी हुई थी। वो हर चीज खुद देख रही थी। खाना ठीक से पैक हुआ, गरम कपड़े रखे, औषधियां रखी, मीठा अलग रखा। आर्यवीर कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ या 15 साल के वनवास पर। पास खड़ी ईशानी हंसी रोक नहीं पाई। निष्ठा ने मुस्कुराकर कहा, गुरुमा को लगता है आप 1 घंटे में भूखे मर जाओगे। अद्विका तुरंत बोली, या फिर रास्ता भूल जाओगे। अन्विता ने सिर हिलाया, वो संभव है। रेवती ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है युवा गुरु पहले दिन ही वापस भाग आएंगे। धरा ने शांत स्वर में कहा, अगर रास्ते में सो नहीं गए तो। पूरा माहौल फिर से हंसी से भर गया। आर्यवीर ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, मेरी इज्जत का तो रोज अंतिम संस्कार हो रहा है। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, होस्ट, आपकी इज्जत अब हिस्टोरिकल मेमोरी बन चुकी है। उसी समय मुख्य हॉल के बड़े दरवाजे खुले और अंदर आए रुद्रवीर। आज उनका चेहरा सामान्य से कहीं ज्यादा गंभीर था। उन्होंने आते ही पूरे हॉल पर नजर डाली और फिर भारी स्वर में पूछा, तैयारी पूरी हुई? सभी तुरंत थोड़ा सीधे खड़े हो गए, लेकिन तभी रुद्रवीर की नजर उन 15 बड़े बैगों पर पड़ी जो यात्रा के लिए रखे गए थे। उनका चेहरा धीरे धीरे बदल गया। उन्होंने कुछ सेकंड तक सामान देखा, फिर देवयानी की ओर देखकर बोले, हम लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, राज्य बदलने नहीं। देवयानी ने तुरंत उनकी ओर देखा, और अगर रास्ते में आर्यवीर को कुछ चाहिए हुआ तो। रुद्रवीर 1 सेकंड के लिए चुप हो गए। आर्यवीर पीछे खड़ा पूरा दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आने लगी। सिस्टम उत्साहित होकर बोली, होस्ट, शुरू हो गया। रुद्रवीर ने गला साफ किया, मेरा मतलब, जरूरत से ज्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है। देवयानी ने भौं उठाए, अच्छा, तो फिर कल रात कौन कह रहा था कि बाहर का क्षेत्र खतरनाक है? कमरे में अचानक शांति छा गई। आर्यवीर ने धीरे धीरे अपने पापा की ओर देखा। प्रखर ने तुरंत दूसरी तरफ मुंह कर लिया। आर्यव ने खांसी दबाई। वेदांत ने आंखें बंद कर ली, जैसे वह इस वार्तालाप का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता। और रुद्रवीर, वह साफ पकड़े जा चुके थे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने बेहद गंभीर बनने की कोशिश की। मैं तो बस सावधानी की बात कर रहा था। आर्यवीर मन ही मन बोला, हाँ, डर तो आपको लग रहा है। सिस्टम हंसी से लगभग लोटपोट हो गई। उसी समय प्रखर आगे बढ़ा, गुरुदेव, प्रस्थान का समय हो गया है। रुद्रवीर का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे धीरे सबकी ओर देखा, फिर भारी स्वर में कहा, याद रखो, जहां तुम लोग जा रहे हो वह अमरलोक का सामान्य क्षेत्र नहीं है। पूरा हॉल शांत हो गया। रुद्रवीर ने आगे कहा, उस स्थान का नाम है अंधकार वन। जैसे ही यह नाम बोला गया, माहौल बदल गया। यहाँ तक कि हमेशा मजाक करने वाली लड़कियां भी कुछ सेकंड के लिए शांत हो गईं। आर्यवीर ने पहली बार महसूस किया कि शायद ये यात्रा सच में अलग होने वाली है। रुद्रवीर ने धीमे स्वर में कहा, वहां सामान्य योद्धा जीवित लौटने की उम्मीद तक नहीं करते। हवा अचानक भारी हो गई और उसी समय बहुत दूर अंधकार वन की गहराइयों में 2 चमकती हुई लाल आंखें धीरे धीरे खुली। घने अंधेरे के भीतर एक भारी सांस गूंजी।
जैसे किसी ने बहुत दूर से आर्यवीर की उपस्थिति महसूस कर ली हो। और अगले ही पल पूरा जंगल हल्का सा कांप उठा। अंधकार वन की यात्रा शुरू हो चुकी थी। रुद्र संहिता संप्रदाय का पूरा समूह अब महासम्मेलन के बाद अपने महल से निकलकर इस खतरनाक क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। यह कोई छोटी यात्रा नहीं थी, बल्कि संपूर्ण संप्रदाय का पहला बड़ा बाहरी अभियान था। महल के विशाल द्वार पीछे छूट चुके थे और अब सभी योद्धा, महारथी और युवा गुरु एक साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे जहां अंधकार वन अपनी खतरनाक पहचान के साथ मौजूद था। रास्ते में पहले तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण बदलने लगा। हल्की हवा अचानक ठंडी होती चली गई, पेड़ों की छाया लंबी और अजीब लगने लगी, और हर कदम के साथ ऐसा महसूस होने लगा जैसे जंगल उन्हें देख रहा हो। आर्यवीर शुरुआत से ही असहज था। वह धीरे धीरे पीछे हटते हुए बोला, ये जगह ट्रेनिंग के लिए है। कुछ और कदम आगे बढ़ते ही हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। नहीं, मुझे नहीं जाना यहाँ। मुझे वापस जाना है। मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी। उसकी आवाज अब लगभग घबराहट में बदल चुकी थी। मुझे घर जाना है। छोड़ो मुझे। पीछे चल रहे महारथी एक पल के लिए रुक गए, फिर प्रखर ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, युवा गुरु, ये सामान्य प्रतिक्रिया है। आगे बढ़ना होगा। आर्यवीर की हालत और बिगड़ गई। ये सामान्य नहीं है। ये जंगल मुझे खा जाएगा। सिस्टम तुरंत हंस पड़ी। होस्ट, आपका सर्वाइवल मोड फाइनली ऑन हो गया है। आर्यवीर मन ही मन चिल्लाया। तू चुप रह। उसी समय रेवती मुस्कुराई। युवा गुरु डर रहे हैं। अन्विता ने हल्का मजाक किया। इतनी जल्दी? ईशानी ने कहा। अभी तो शुरुआत है। धरा ने शांत स्वर में जोड़ा। आगे और भी है। आर्यवीर लगभग रोने लगा। मुझे मत ले जाओ। मुझे छोड़ दो। तभी कालिका आगे आई, और अगले ही पल उसने आर्यवीर को अपनी बाहों में उठा लिया। अरे, नीचे उतारो मुझे। कालिका मुस्कुराए। युवा गुरु, ज्यादा ड्रामा मत करो। ट्रेनिंग शुरू करनी ही पड़ेगी। और वह आगे बढ़ने लगी। आर्यवीर हवा में झूलते हुए घबराया हुआ था। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये जबरदस्ती है। पीछे से निष्ठा हंसी। अब भागना मुश्किल है युवा गुरु। अद्विका बोली। हम सब साथ हैं। ईशानी ने चिढ़ाते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं, शायद। आर्यवीर ने तुरंत कहा, ये शायद बहुत खतरनाक होता है। पूरा समूह आगे बढ़ता रहा, और जैसे जैसे वे अंधकार वन के भीतर जाते गए, माहौल और डरावना होता गया। पेड़ों के बीच हवा अजीब तरह से घूम रही थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति हर दिशा में मौजूद हो। दूर कहीं से हल्की सी आवाजें आ रही थीं, जो समझ नहीं आ रही थी कि हवा है या कोई फुसफुसाहट। अचानक पूरा जंगल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, जैसे समय खुद रुक गया हो। और उसी क्षण बहुत दूर अंधकार की गहराई में वही लाल चमकती आंखें फिर से खुलीं। लेकिन इस बार जंगल सिर्फ देख नहीं रहा था, वह जाग चुका था, और वह जान चुका था। आर्यवीर आ चुका है। अंधकार वन के भीतर अब तक का सबसे गहरा हिस्सा शुरू हो चुका था। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ रहा था, पेड़ों की घनी शाखाएं ऊपर जाकर एक छत की तरह बनती जा रही थीं और नीचे की जमीन पर हल्की नीली धुंध फैलने लगी थी। हवा अब सामान्य नहीं रही थी, उसमें एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे पूरा जंगल सांस ले रहा हो। रुद्र संहिता संप्रदाय का पूरा दल अब सावधानी से आगे बढ़ रहा था। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि महासम्मेलन के बाद शुरू हुआ पहला वास्तविक खतरनाक मिशन था। आर्यवीर अभी भी कालिका की बाहों में था और उसका चेहरा पूरी तरह परेशान था। ये जगह ट्रेनिंग के लिए है या मुझे डराने के लिए? उसने लगभग रोते हुए कहा। सिस्टम तुरंत हंसी। होस्ट, आपकी किस्मत ने आपको हॉरर डीएलसी में डाल दिया है। आर्यवीर गुस्से में बोला, तू चुप रह। तभी अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों के बीच एक लंबी सी परछाई हिली। पूरा समूह रुक गया। प्रखर ने तुरंत कहा, सब तैयार हो जाओ। वेदांत की आंखें गंभीर हो गईं। आर्यव ने हल्की आवाज में कहा, कुछ आ रहा है। और तभी जंगल के बीचों बीच जमीन फटने जैसी आवाज आई। धुंध के अंदर से एक विशाल आकृति बाहर निकली। वह कोई जानवर नहीं था, वह एक ऊर्जा से बना हुआ प्राणी था। आंखों में खालीपन, शरीर पर काले और नीले रंग की घूमती हुई लपटें, और हर कदम पर जमीन कांप रही थी। उसने समूह को देखा, और फिर उसकी नजर सीधे आर्यवीर पर टिक गई। कालिका ने तुरंत आर्यवीर को नीचे उतारते हुए कहा, पीछे रहो। लेकिन आर्यवीर पहले ही पीछे हट चुका था। मुझे बताया था किसी ने कि ये जंगल खतरनाक है, लेकिन इतना नहीं। सिस्टम बोली। होस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट बॉस हैज अपीयर्ड। आर्यवीर लगभग चीखा, ये गेम नहीं है। अगले ही पल वह प्राणी आगे बढ़ा, और जंगल की हवा एकदम भारी हो गई। प्रखर आगे आया।
हम इसे यहीं रोकेंगे। उसने अपनी ऊर्जा सक्रिय की और एक तेज वार किया। वेदांत ने समय की गति को मोड़ते हुए हमला किया। आर्यव ने हवा को काटती हुई ऊर्जा छोड़ी, लेकिन वह प्राणी सिर्फ हिला और फिर और बड़ा हो गया। धरा ने गंभीर स्वर में कहा, यह साधारण नहीं है, ये जंगल की रक्षा करने वाला संरक्षक है। रेवती ने तुरंत जवाब दिया, और यह हमें ही निशाना बना रहा है। ईशानी ने हाथ उठाया, सब मिलकर इसे रोकना होगा। और फिर पहली बार पूरा समूह एक साथ आगे बढ़ा। ऊर्जा, शक्ति और युद्ध की लहरें जंगल में फैल गईं। लेकिन उस अंधकार के बीच वह प्राणी अब भी आर्यवीर को देख रहा था, जैसे उसने उसे पहचान लिया हो। और उसी पल पूरा जंगल हल्का सा कांप उठा, जैसे किसी पुराने नियम ने अपनी आंखें खोल दी हो। और सिस्टम की आवाज धीमी हो गई। होस्ट, ये जंगल आपको सिर्फ देख नहीं रहा, यह आपको चुन रहा है। अंधकार वन अब पूरी तरह जाग चुका था। जहां कुछ देर पहले तक केवल घनी धुंध, सन्नाटा और डर का एहसास था, अब वहां हवा भी भारी हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे पूरा जंगल सांस ले रहा हो और हर सांस के साथ किसी अनदेखी शक्ति को बाहर बुला रहा हो। वह ऊर्जा प्राणी अब साधारण आकार में नहीं रहा था। उसका शरीर लगातार बदल रहा था, कभी धुएं जैसा, कभी पत्थर जैसा, कभी जलती हुई नीली ऊर्जा जैसा। उसकी आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं और उनमें अब सिर्फ खालीपन नहीं था, बल्कि एक गहरी जांच थी। और उसकी नजरें अब भी सीधे आर्यवीर पर थीं। आर्यवीर पीछे हटते हुए लगभग कांप रहा था। ये मुझे ही क्यों देख रहा है? मैंने क्या किया है भाई? सिस्टम तुरंत बोली। होस्ट, लगता है जंगल ने आपको वीआईपी एंट्री दे दी है। आर्यवीर घबराकर बोला, मुझे वीआईपी नहीं चाहिए, मुझे एग्जिट चाहिए। उसी समय प्रखर आगे आया। सब लोग तैयार रहो। उसकी आवाज गंभीर थी। वेदांत ने हल्की आंखें बंद की और फिर खोली। ये साधारण प्राणी नहीं है। आर्यव ने हवा में ऊर्जा घुमाई। ये किसी नियम से बंधा हुआ गार्डियन है। धरा ने तुरंत कहा, और यह हमें रोक रहा है। तभी प्राणी ने एक कदम आगे बढ़ाया, और पूरा जंगल एक साथ कांप उठा। हवा में तेजी से नीली चमक फैल गई। रेवती ने कहा, अब ये सिर्फ देखने वाला नहीं है, ये हमला करेगा। और तभी उसने हमला कर दिया। ऊर्जा की एक विशाल लहर सीधे समूह की तरफ बढ़ी। प्रखर ने तुरंत अपनी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की। अब वेदांत ने समय को हल्का सा मोड़ा। आर्यव ने ऊर्जा को काट दिया। तीनों के अटैक एक साथ टकराए और एक जोरदार विस्फोट हुआ। जंगल की जमीन फटने लगी। पेड़ झुक गए, लेकिन प्राणी वहीं खड़ा रहा। और धीरे धीरे वह और बड़ा होने लगा। आर्यवीर की आंखें फैल गईं। ये तो और बढ़ रहा है। सिस्टम की आवाज पहली बार थोड़ी गंभीर हो गई। होस्ट, वार्निंग, ये लड़ाई नहीं है, ये टेस्ट है। आर्यवीर ने चिल्लाकर कहा, किसका टेस्ट है ये? और तभी प्राणी की नजर एक पल के लिए चमकी, और उसका पूरा ध्यान फिर से उसी पर टिक गया। कालिका तुरंत आगे आए और आर्यवीर को पीछे खींच लिया। पीछे रहो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई, और प्राणी ने एक धीमी, गहरी आवाज में जैसे पहली बार अनुभव किया। और वह आवाज किसी बाहर की नहीं थी, बल्कि पूरे जंगल से आ रही थी। पहचान मिल गई। सभी रुक गए। वेदांत ने धीरे से कहा, ये हमें नहीं, इसे वह चाहिए। और उसी पल जंगल की हर दिशा में नीली रोशनी फैल गई, जैसे पूरा अंधकार वन किसी पुराने नियम को याद कर रहा हो। और आर्यवीर पहली बार बिना मजाक के सच में डर गया। अंधकार वन अब सामान्य जंगल नहीं रहा था। पूरे क्षेत्र में नीली ऊर्जा की लहरें फैल चुकी थीं, और हवा इतनी भारी हो गई थी जैसे हर सांस किसी नियम के अंदर ली जा रही हो। जमीन पर बनी दरारों से हल्की रोशनी निकल रही थी, और पेड़ों की परछाइयां अब स्थिर नहीं थीं, बल्कि धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वे देख रही हो। वह ऊर्जा प्राणी अब भी वही था, लेकिन उसका स्वरूप बदल चुका था। उसका शरीर अब एक स्थिर संरचना नहीं था, बल्कि लगातार बदलता हुआ एक ऊर्जा परीक्षण जैसा लग रहा था। उसकी आंखें अब भी आर्यवीर पर टिकी थीं, लेकिन अब उस दृष्टि में हमला नहीं था, वहां पहचान थी। और फिर जंगल के भीतर एक गूंज उठी। टेस्ट इनिशिएटेड। पूरा समूह एक पल के लिए रुक गया। प्रखर ने तुरंत कहा, यह लड़ाई नहीं है, यह कोई परीक्षा है। वेदांत की आंखें सिकुड़ गईं। यह क्षेत्र सील्ड है, एंशिएंट डोमेन। आर्यव ने धीरे से कहा, और यह हमें नहीं, सिर्फ इसे चुन रहा है। आर्यवीर बीच में खड़ा घबराया हुआ था। मुझे ही क्यों चुन रहा है ये सब? मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? सिस्टम तुरंत बोली, होस्ट, आपको ग्लोबल अटेंशन मिल रहा है। आर्यवीर चिल्लाया, मुझे अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। तभी अचानक जंगल की हवा रुक गई,
और उस ऊर्जा प्राणी ने अपनी ऊर्जा समेट ली। एक विशाल नीला गोला बनने लगा उसके चारों ओर। कालिका तुरंत आगे बढ़ी, पीछे रहो, लेकिन देर हो चुकी थी। नीली रोशनी अचानक फटी और उसी पल पूरा जंगल एक झटके में बदल गया। पेड़ गायब होने लगे, जमीन टूटकर किसी और ही स्थान में बदलने लगी। एक विशाल पोर्टल डोमेन बन चुका था और उसके बीच आर्यवीर खींचने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ो। प्रखर ने तुरंत हाथ बढ़ाया। युवा गुरु वेदांत ने समय को रोकने की कोशिश की। रुको, लेकिन वह शक्ति किसी के नियंत्रण में नहीं थी। रेवती ने कहा, यह उसे अंदर खींच रहा है। धरा ने चेतावनी दी, अगर वह गया तो हम उसे खो देंगे। और तभी सिस्टम की आवाज पहली बार पूरी तरह गंभीर हो गई। वार्निंग, यह कोई जंगल नहीं है, यह एक सील्ड एंशिएंट रेल्म है और अब ये खुल चुका है। नीली रोशनी और तेज हो गई। कालिका ने पूरी ताकत से उसे पकड़ने की कोशिश की, आर्यवीर, लेकिन एक तेज झटके के साथ आर्यवीर उस पोर्टल में खींच गया और सब कुछ शांत हो गया। जंगल फिर से रुक गया, लेकिन अब वहां कोई जंगल नहीं था, सिर्फ एक खुला हुआ द्वार था और उसके पार अंधेरा, गहरा और जीवित। आर्यवीर अकेला खड़ा था, उसकी आवाज गूंजी, अब मैं कहाँ आ गया? और उसी अंधेरे में किसी ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, तो तुम आ ही गए आखिरकार। अंधकार वन का वह हिस्सा अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले तक विशाल पेड़, धुंध और नीली ऊर्जा की हल्की परतें थीं, अब वहां एक ऐसा खालीपन था जो प्राकृतिक नहीं लग रहा था। हवा स्थिर थी, लेकिन भारी थी, जैसे किसी अदृश्य नियम ने पूरे क्षेत्र को अपने अंदर बंद कर दिया हो। और उसी बंद दुनिया के बीच खड़ा था आर्यवीर। उसका छोटा सा शरीर उस विशाल, अज्ञात और बदलते हुए स्थान के बीच लगभग अकेला था। उसके चारों ओर अब कोई भी परिचित चेहरा नहीं था, न कालिका, न प्रखर, न वेदांत, न बाकी लोग। सिर्फ वह था और सामने फैला हुआ एक अनंत अंधेरा। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर उसने धीरे से चारों ओर देखा। ये मैं कहाँ आ गया? उसकी आवाज हल्की कांपी। ये ट्रेनिंग वाला जंगल था या कोई नया प्लॉट? सिस्टम की आवाज उसके मन में गूंजी, लेकिन इस बार उसमें भी हल्का भ्रम था। होस्ट, मैं भी लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ। आर्यवीर का चेहरा और बिगड़ गया। मतलब तुम भी खो गई हो? हाँ, कमाल है, मुझे तो लगा था बस मैं ही यूजलेस हूँ। सिस्टम चुप हो गई। आर्यवीर ने एक लंबी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जमीन हल्की सी तरंग की तरह हिली। वह तुरंत रुक गया। ये जगह ठीक नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसके चारों ओर अब पेड़ नहीं थे, वहां अब सिर्फ एक विशाल, टूटा हुआ खाली स्थान था, जैसे किसी ने वास्तविकता का एक टुकड़ा काटकर अलग कर दिया हो। और उसके सामने एक विशाल काला द्वार, जो धीरे धीरे सांस ले रहा था। आर्यवीर ने उसे देखा। ये क्या है अब? सिस्टम ने धीरे से कहा। अननोन डोमेन डिटेक्टेड, रियलिटी लेयर अनस्टेबल है। होस्ट, ये नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है। आर्यवीर तुरंत पीछे हटा। मैंने पहले ही कहा था मुझे घर जाना है, मैं यहाँ क्यों फंसा हूँ? तभी अचानक हवा बदली और एक आवाज गूंज उठी, तुम फंसे नहीं हो, तुम लौट आए हो। आर्यवीर ने तुरंत चारों ओर देखा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर उस अंधेरे में एक हल्की सी चमक उठी और धीरे धीरे एक शैडो लाइक आकृति बनने लगी। उसका चेहरा साफ नहीं था, उसका शरीर धुएं जैसा था, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे वह इस जगह का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह जगह उसी का हिस्सा थी। आर्यवीर ने पीछे हटते हुए कहा, देखो, मैं गलत जगह आ गया हूँ, मैं बस बाहर जाना चाहता हूँ। सिस्टम ने धीरे से कहा, होस्ट, यह एंटिटी हॉस्टाइल नहीं लग रही, लेकिन बहुत एंशिएंट है। शैडो फिगर हल्का सा आगे बढ़ा। डर मत, तुमने इस जगह को नहीं पाया, इस जगह ने तुम्हें पाया है। आर्यवीर का चेहरा और बिगड़ गया। ये क्या लॉजिक है भाई? मैं एग्जाम देने नहीं आया हूँ, मुझे ट्रेनिंग से भी निकाल दो, मैं खुश हूँ। उसकी कॉमिक घबराहट उस अंधेरे में भी हल्की सी अजीब ऊर्जा पैदा कर रही थी। शैडो फिगर थोड़ा झुका। तुम वही हो जिसका संकेत हमें हजारों वर्षों बाद मिला है। आर्यवीर ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ। बहुत नॉर्मल, सबसे नॉर्मल, इतना नॉर्मल कि मैं यहाँ भी नहीं होना चाहिए। सिस्टम हल्की हंसी दबाने लगी। होस्ट, आपका डिनायल लेवल बढ़ रहा है। तभी अचानक दूर कहीं रियल वर्ल्ड में एक झटका लगा। अंधकार वन के बाहर कालिका ने जोर से चिल्लाया। आर्यवीर, प्रखर ने अपनी पूरी शक्ति से पोर्टल पर वार किया। वेदांत ने समय को मोड़ने की कोशिश की,
लेकिन पोर्टल हिल भी नहीं रहा था। रेवती ने कहा, ये बंद नहीं हो रहा। धरा ने गंभीर स्वर में कहा, वह अंदर चला गया है और यह जगह उसे छोड़ नहीं रही। उधर अंदर आर्यवीर ने सिर पकड़ लिया। देखो भाई, बाहर मेरे लोग हैं, मुझे छोड़ दो। शैडो फिगर धीरे से बोला, वे तुम्हें नहीं समझ सकते क्योंकि तुम अब उनके स्तर पर नहीं हो। आर्यवीर ने तुरंत जवाब दिया, मैं अभी भी उनके लेवल पर ही हूँ। मैं तो अभी भी खाने और सोने के लेवल पर हूँ। कृपया मुझे मत अपग्रेड करो। अंधेरा हल्का सा कांप उठा, जैसे वह भी इस बात पर कंफ्यूज्ड हो गया हो। शैडो फिगर ने धीरे से हाथ उठाया और उसी पल उस काले द्वार के भीतर एक दृश्य दिखा। पुरानी दुनिया, टूटी हुई सभ्यताएं, आकाश में गिरती हुई ऊर्जा और एक नाम जो बार बार गूंज रहा था, रुद्र लिनिएज। आर्यवीर ने आंखें फाड़ दी। ये क्या हिस्ट्री क्लास चल रही है? सिस्टम ने धीरे से कहा, होस्ट, यह कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, ये ओरिजिन टेस्ट है। शैडो फिगर ने कहा, तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं गया था, तुम लौट आए हो। आर्यवीर ने तुरंत कहा, मैं कहीं नहीं लौटा, मैं तो कभी आया भी नहीं, मुझे बस बाहर निकाल दो। लेकिन तभी उसके सामने हवा में एक सिंबल जल उठा और उसी पल उसकी बॉडी में एक हल्का सा झटका महसूस हुआ, जैसे अंदर कुछ जाग गया हो। आर्यवीर अचानक शांत हो गया। ये क्या है? सिस्टम पहली बार चुप हो गई। शैडो फिगर ने धीरे से कहा, अब पहचान शुरू होगी। और अंधेरा और गहरा हो गया। बाहर पोर्टल के सामने कालिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैं उसे निकाल कर रहूंगी। प्रखर ने दांत भींचे, ये कोई नॉर्मल रेल्म नहीं है। वेदांत ने कहा, यह उसे चुन रहा है। रेवती ने फुसफुसाया, और अगर उसने उसे चुन लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अंदर आर्यवीर अकेला खड़ा था। उसके सामने शैडो फिगर अब और स्पष्ट हो रहा था और पहली बार उसकी आवाज में हल्की मुस्कान आई। वेलकम बैक, यंग एयर ऑफ द फॉरगॉटन लाइन। और उसी पल आर्यवीर का चेहरा पूरी तरह बदल गया। डर नहीं था, अब कंफ्यूजन था और एक अजीब सा एहसास कि शायद ये जगह उसे पहली बार नहीं देख रही थी, बल्कि पहचान रही थी। अंधकार वन के भीतर वह स्थान अब पूरी तरह बदल चुका था। हवा स्थिर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे हर सांस के साथ कोई पुरानी याद जाग रही हो। जमीन पर हल्की नीली रेखाएं चमक रही थीं और दूर तक फैला अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं लग रहा था, बल्कि एक जीवित उपस्थिति जैसा महसूस हो रहा था। आर्यवीर अकेला खड़ा था। उसके सामने वह विशाल अज्ञात द्वार अब भी खुला हुआ था और उसके भीतर से हल्की हल्की धड़कन जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज उसे देख रही हो, समझ रही हो और धीरे धीरे उसे स्वीकार कर रही हो। आर्यवीर ने चारों तरफ देखा। उसकी आवाज हल्की कांपते हुए निकली, ये जगह बहुत गलत है। वह पीछे हटते हुए बोला, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए था, मुझे तो बस आराम चाहिए था। उसके चेहरे पर वही मासूम सा डर था, लेकिन इस बार उसमें घबराहट से ज्यादा थकान थी, जैसे वह पहले ही तय कर चुका हो कि उसे किसी भी हालत में बड़ा नहीं बनना है, न शक्तिशाली होना है, न किसी कहानी का हिस्सा बनना है। उसके मन में आवाज गूंज रही थी, मुझे पावर वोवर नहीं चाहिए, मुझे बस नींद चाहिए। तभी सिस्टम की आवाज आई, लेकिन इस बार वह भी थोड़ी धीमी थी। होस्ट, ये जगह आपकी स्थिति बदल रही है। आर्यवीर तुरंत चिढ़ गया, मेरी स्थिति मत बदलो, मैं पहले से ही ठीक हूँ। वह आगे बढ़ा और अंधेरे द्वार की ओर देखा। देखो, अगर तुम लोग इस जंगल के मालिक हो ना, उसने जोर से कहा, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रहा हो, तो एक काम करो, मुझे एक सोने की जगह दे दो, बस आराम से सोने दो। मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी, मुझे बड़ा नहीं बनना, ये सब पावर वोवर तुम लोग अपने पास रखो। उसकी आवाज पूरे अंधकार में गूंज गई। कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, फिर अचानक हवा रुक गई और अंधेरे के भीतर से वही पुरानी आवाज गूंज उठी, तुम आराम मांग रहे हो? आर्यवीर ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ, बहुत जरूरी है, मैं बहुत थक गया हूँ। उसकी बात सुनकर अंधकार में हल्की हलचल हुई, जैसे पूरा स्थान इस जवाब पर सोच में पड़ गया हो। तभी अचानक उसके शरीर के भीतर एक हल्की ऊर्जा हिली, बहुत धीमी लेकिन बहुत गहरी। आर्यवीर एकदम रुक गया। उसने अपने हाथ देखे, ये फिर शुरू हो गया। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि थकान थी। देखो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, जो भी है इसे बंद करो। उसके अंदर से ऊर्जा ऊपर उठने लगी थी। हल्की नीली चमक उसकी हथेलियों के पास आने लगी, लेकिन वह तुरंत घबरा गया। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप क्यों हो रहा है?
वह पीछे हटते हुए लगभग चिल्लाने लगा, मुझे पावर वोवर नहीं चाहिए, मुझे बस आराम चाहिए, ये सब गलत है। उसकी हालत अब अजीब हो रही थी, जैसे शरीर कुछ और चाहता था और मन कुछ और। तभी सिस्टम ने कहा, होस्ट, ये शक्ति आप पर थोपी नहीं जा रही, यह आपकी पहचान को रिस्पॉन्ड कर रही है। आर्यवीर ने तुरंत जवाब दिया, तो उसे कहो ना कि बंद हो जाए। मैं पहचान वहचान कुछ नहीं चाहता, मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ, बहुत नॉर्मल। उसके सामने अंधेरे में हल्का सा कंपन हुआ, और फिर वह शैडो लाइक आकृति फिर से प्रकट हुई। इस बार वह और स्पष्ट था, उसकी आवाज पहले से अधिक गहरी थी। तुम स्वयं को नहीं पहचानते, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें पहचान रहा है। आर्यवीर ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। भाई, देखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, दोस्त हूँ, जो भी हूँ। बस मुझे छोड़ दो, मुझे कोई टेस्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस सोने के लिए जगह दे दो। क्या यहाँ कोई बिस्तर मिलेगा? उसकी बात सुनकर अंधकार में एक पल के लिए अजीब सी शांति फैल गई, जैसे पूरा स्थान कंफ्यूज हो गया हो। ये व्यक्ति शक्ति नहीं चाहता, शैडो फिगर ने धीरे से कहा, बल्कि आराम चाहता है। आर्यवीर तुरंत बोला, हाँ, बहुत सही समझे, अब मुझे घर भेज दो। लेकिन तभी उसके शरीर में फिर से वही ऊर्जा हल्की सी उठी। इस बार उसकी आंखों के पास हल्की चमक आई। वह एकदम डर गया, ये फिर क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ नहीं किया। वह लगभग रोने जैसा हो गया। मैंने कहा था ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस नींद चाहिए। तभी दूर बाहर की दुनिया में कालिका जोर से चिल्लाए, आर्यवीर। प्रखर ने पूरी ताकत से द्वार पर वार किया। वेदांत ने समय को रोकने की कोशिश की, लेकिन द्वार हिला भी नहीं। रेवती ने कहा, वह अंदर बदल रहा है, लेकिन अपने हिसाब से नहीं। धरा ने गंभीर स्वर में कहा, ये जगह उसे समझ रही है। अंदर आर्यवीर अब दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ चुका था। मैं पागल हो जाऊंगा, ये सब क्या है? मुझे बस आराम चाहिए था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि उलझन थी। और तभी शैडो फिगर ने कहा, यदि तुम शक्ति नहीं चाहते, तो फिर वह क्यों जाग रही है? आर्यवीर चिल्लाया, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप हो रहा है। वह पीछे हटता रहा, और उसके चारों तरफ नीली ऊर्जा धीरे धीरे घूमने लगी। लेकिन हर बार जब वह उसे रोकने की कोशिश करता, वह और ज्यादा बढ़ जाती। तभी सिस्टम ने धीमे स्वर में कहा, होस्ट, ये नियंत्रण नहीं है, ये स्वीकार है। आर्यवीर एकदम चुप हो गया। स्वीकार? मैंने कुछ स्वीकार नहीं किया। उसका चेहरा फिर बदल गया। डर नहीं, कंफ्यूजन और बहुत गहरी थकान। मैं बस सोना चाहता हूँ। और उसी पल अंधकार वन के भीतर हल्की सी मुस्कान फैल गई, जैसे किसी ने पहली बार उसे सुना हो। और शैडो फिगर ने धीमे स्वर में कहा, तो फिर पहले खुद को स्वीकार करना होगा। और नीली रोशनी और गहरी हो गई। अंधकार वन अब धीरे धीरे किसी सामान्य जंगल जैसा नहीं रहा था। यहाँ की हवा में एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वह स्थान अपने नियम बदल रहा था। हर दिशा में हल्की नीली रोशनी फैलने लगी थी, और जमीन अब पहले जैसी ठोस नहीं लग रही थी, बल्कि किसी जीवित सतह की तरह हल्का हल्का कंपन कर रही थी। और उस पूरे बदलते हुए संसार के बीच खड़ा था आर्यवीर। वह अभी भी उलझन में था, लेकिन इस बार उसका डर थोड़ा अलग था। ये डर किसी जानवर या युद्ध का नहीं था, बल्कि उस चीज का था जो उसके भीतर ही बदल रही थी। उसने अपने हाथ देखे, ये फिर से क्यों हो रहा है? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस आराम चाहता हूँ। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वह किसी ऐसे बोझ से परेशान हो जो उसने लिया ही नहीं था। तभी उसके चारों ओर हल्की सी ऊर्जा घूमने लगी, बहुत हल्की, बहुत शांत, लेकिन फिर भी मौजूद। सिस्टम की आवाज उसके मन में आए, होस्ट, ये परिवर्तन रुक नहीं रहा। आर्यवीर तुरंत बोला, तो इसे बंद करो ना, मैंने इसे शुरू भी नहीं किया। उसने चारों ओर देखा, देखो, अगर तुम लोग सच में जंगल हो, तो मेरी बात सुनो। उसने जोर से कहा, मुझे बस सोने की जगह चाहिए, बस शांति चाहिए, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई परीक्षा नहीं चाहिए, मुझे बस आराम चाहिए। उसकी आवाज पूरे अंधकार में फैल गई। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, जैसे पूरा जंगल उसकी बात सुन रहा हो। और फिर बहुत धीरे से वातावरण बदलने लगा। पेड़ों की जगह हल्की रोशनी जैसी दीवारें बनने लगीं। अंधेरा धीरे धीरे नर्म होने लगा, और वह डरावना स्थान अब एक अजीब से शांत रूप में बदलने लगा, जैसे किसी ने उसे सुन लिया हो। आर्यवीर ने चारों ओर देखा, ये क्या हो रहा है? मैंने तो बस आराम मांगा था।
उसकी आवाज में अब भी उलझन थी, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने एक छोटा सा स्थान बनने लगा। एक शांत जगह, जहां न हवा तेज थी, न अंधेरा भारी था, बस हल्की रोशनी और शांति। एक तरह का सुरक्षित क्षेत्र। सिस्टम ने धीरे से कहा, होस्ट, ये स्थान आपकी इच्छा के अनुसार बदल रहा है। आर्यवीर ने तुरंत जवाब दिया, तो ठीक है, यहीं रहने दो मुझे, बस यही ठीक है। वह धीरे से बैठने ही वाला था कि अचानक उसके भीतर फिर से वही हल्की ऊर्जा हिली। वह तुरंत खड़ा हो गया। नहीं नहीं, फिर से नहीं। उसने अपने सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों बार बार हो रहा है ये? उसके सामने बना शांत स्थान अब हल्का हल्का कांपने लगा, जैसे वह स्थिर नहीं रह पा रहा हो। तभी वह छाया फिर से प्रकट हुई। उसकी आवाज अब पहले से अधिक स्पष्ट थी। तुम जो चाहते हो, वह तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा। आर्यवीर लगभग रो पड़ा। कौन स्वीकार नहीं कर रहा? मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं। मुझे बस आराम चाहिए। छाया ने धीरे से कहा, तुम्हारे भीतर शक्ति और शांति दोनों हैं, और दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आर्यवीर ने तुरंत कहा, तो शक्ति को निकाल दो, मैं शांति चुनता हूं। तभी उसके भीतर फिर से ऊर्जा तेज हुई। हल्की नीली रोशनी उसके चारों ओर फैलने लगी। वह घबरा गया। ये क्या है? मैंने तो शांति चुनी थी, फिर ये क्या हो रहा है? सिस्टम की आवाज पहली बार गंभीर हुई। होस्ट, यह आपकी इच्छा और आपकी प्रकृति के बीच संघर्ष है। आर्यवीर चिल्लाया, मुझे संघर्ष नहीं चाहिए, मुझे नींद चाहिए, बस नींद। तभी बाहर कालिका ने जोर से पुकारा, आर्यवीर। प्रखर ने पूरे बल से उस द्वार पर प्रहार किया, लेकिन द्वार अब भी स्थिर था। वेदांत ने कहा, वह अंदर बदल रहा है, लेकिन अपने हिसाब से नहीं। रेवती ने गंभीर स्वर में कहा, वह खुद से लड़ रहा है। धरा ने धीरे से कहा, अगर वह हार गया तो हम उसे वापस नहीं ला पाएंगे। अंदर आर्यवीर अब जमीन पर बैठ चुका था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, अब बस थकान थी। मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे बस आराम चाहिए। उसके चारों ओर हल्की रोशनी अब भी कांप रही थी, और छाया ने धीरे से कहा, यदि तुम शांति चाहते हो, तो तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। आर्यवीर ने तुरंत कहा, मैं नहीं बदलना चाहता, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, बस मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज लगभग टूटने लगी थी, और उसी पल पूरा स्थान शांत हो गया। बहुत शांत, जैसे किसी ने अंतिम निर्णय ले लिया हो। और फिर वह शांत स्थान अचानक स्थिर हो गया। अब वह बदल नहीं रहा था, वह उसे स्वीकार कर चुका था, लेकिन उसी के साथ उसके भीतर की ऊर्जा और अधिक गहरी हो गई थी। छाया ने अंतिम बार कहा, तो फिर आराम चुनो, लेकिन याद रखना, हर आराम की कीमत होती है। और अंधकार धीरे धीरे स्थिर हो गया, जैसे अब आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। अंधकार वन के भीतर वह शांत स्थान अब पूरी तरह स्थिर हो चुका था। जहां कुछ समय पहले तक पूरा जंगल कांप रहा था, डर था, अंधेरा था और ऊर्जा की लहरें थीं, वहां अब एक अजीब सी शांति फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे क्षेत्र को नर्म कर दिया हो, जैसे सब कुछ अचानक से रुक गया हो। और उसी शांति के बीच आर्यवीर बैठा हुआ था। पहली बार उसके चेहरे पर तनाव कम था, पहली बार उसकी सांसें सामान्य थीं। उसने धीरे से चारों ओर देखा। अच्छा, ये ठीक है। उसकी आवाज में राहत थी। कम से कम यहाँ कोई मुझे उठा तो नहीं रहा। वह हल्का सा झुका और जमीन को देखा। बस थोड़ा आराम मिल जाए तो ठीक है। सिस्टम की आवाज उसके मन में आई, होस्ट, ये शांति असामान्य है। आर्यवीर ने तुरंत जवाब दिया, अभी मत बोल, पहली बार शांति मिली है, मुझे खराब मत करो। वह आराम से बैठ गया। उसके चारों ओर जो स्थान बना था, वह अब पूरी तरह शांत था। हल्की रोशनी थी, हवा धीमी थी, और कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी कुछ गलत सा था, बहुत हल्का सा, जैसे कोई चीज दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन मौजूद हो। सिस्टम ने फिर कहा, होस्ट, ये स्थान आपकी इच्छा के अनुसार बना है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। आर्यवीर ने आंखें बंद करते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस मुझे थोड़ी देर सोने दो, फिर चाहे जो हो। वह दीवार के सहारे झुक गया, और पहली बार उसने सच में आराम महसूस किया। लेकिन उसी पल उसके आसपास की रोशनी हल्की सी बदली, बहुत धीरे, जैसे शांति खुद सांस ले रही हो। आर्यवीर ने आंखें खोली। अब क्या हुआ? उसने चारों ओर देखा। सब कुछ पहले जैसा ही था, फिर भी कुछ अलग था, जैसे उसी जगह की हवा अब पहले जैसी नहीं रही। तभी दूर अंधकार वन के बाहर कालिका ने जोर से कहा, अब भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। प्रखर ने पूरी ताकत लगाकर उस सीमा पर प्रहार किया, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। वेदांत ने धीरे से कहा,
ये हमें रोक नहीं रहा, ये हमें स्वीकार ही नहीं कर रहा। रेवती ने चिंता से कहा। मतलब? धरा ने गंभीर स्वर में कहा। मतलब ये कि वह क्षेत्र अब केवल एक व्यक्ति से जुड़ चुका है। अंदर। आर्यवीर ने अचानक सिर पकड़ लिया। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। उसकी आवाज धीमी हो गई, जैसे कुछ याद आ रहा हो लेकिन याद नहीं आ रहा। सिस्टम तुरंत सतर्क हुई। होस्ट, सावधान, ये स्थान आपकी यादों को छू रहा है। आर्यवीर ने तुरंत आंखें खोली। क्या, मेरी यादें क्यों? वह खड़ा हो गया। देखो, मैंने तुम्हें शांति चुनने को कहा था। यादें वेदें मत छेड़ो। उसके सामने हल्की धुंध उठने लगी, और उस धुंध में कुछ पुराने दृश्य झलकने लगे। एक महल, लोगों की आवाजें, एक युद्ध जैसा माहौल, और एक नाम बार बार गूंजता हुआ, रुद्र। आर्यवीर तुरंत पीछे हट गया। ये क्या है? मैंने ये नहीं देखा। मैं वहां नहीं था, लेकिन दृश्य और स्पष्ट होने लगे। उसके सिर में हल्का सा दर्द हुआ। रुको, मुझे कुछ नहीं देखना। वह घबराकर जमीन पर बैठ गया। मुझे बस आराम चाहिए था। ये यादें क्यों दिख रही हैं? तभी वह शांत स्थान हल्का सा कांप गया, जैसे वह भी अस्थिर हो रहा हो। और दूर कहीं वही छाया फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आराम, तुमने चुना था, लेकिन आराम कभी अकेला नहीं आता। आर्यवीर ने चिल्ला कर कहा। मैंने कुछ नहीं चुना, मैं बस सोना चाहता था, बस इतना ही। उसकी आवाज में अब घबराहट साफ थी। सिस्टम ने धीमे स्वर में कहा। होस्ट, ये स्थान आपको शांत नहीं कर रहा, यह आपको अंदर ले जा रहा है। आर्यवीर ने आंखें बंद कर लीं। मुझे बाहर निकालो, मुझे नहीं चाहिए ये सब। लेकिन तभी उसके नीचे की जमीन हल्की सी चमकने लगी, और वह शांत जगह धीरे धीरे और गहरी होने लगी, जैसे वह उसे बाहर नहीं और अंदर खींच रही हो। और पहली बार आर्यवीर को समझ आया कि यह शांति नहीं थी, यह एक जाल था, धीमा, नर्म और बहुत गहरा। अंधकार वन का वह शांत क्षेत्र अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। जो जगह कुछ समय पहले तक सुरक्षित लग रही थी, वही अब धीरे धीरे अपनी असली प्रकृति दिखाने लगी थी। हल्की रोशनी जो पहले नर्म थी, अब कभी कभी तेज हो जाती थी, फिर अचानक कम हो जाती थी। जमीन पर बनी स्थिरता अब वैसी नहीं थी, जैसे किसी चीज ने उसे पकड़ रखा हो और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही हो। और उस बदलते हुए स्थान के बीच आर्यवीर बैठा था। उसकी आंखें अब खुली थीं, लेकिन उनमें शांति नहीं थी। अब वहां उलझन थी, बहुत गहरी उलझन। ये जगह पहले ठीक लग रही थी। उसने धीरे से कहा, अब अजीब लग रही है। वह खड़ा हुआ। मुझे बाहर जाना है। सिस्टम की आवाज उसके मन में आई। होस्ट, ये स्थान आपको बाहर नहीं जाने दे रहा। आर्यवीर तुरंत चिढ़ गया। मतलब क्या है बाहर नहीं जाने दे रहा? दरवाजा है या जेल है ये? उसने चारों तरफ देखा, और फिर उसने आगे कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पूरा स्थान हल्का सा झटका खा गया। उसके सामने की हवा एक दीवार बन गई। आर्यवीर उससे टकराकर पीछे हट गया। आह! उसने सिर पकड़ लिया। ये क्या है यार, मैंने तो बस आराम मांगा था। उसके चेहरे पर अब घबराहट साफ थी। ये आराम इतना मुश्किल क्यों है? तभी उसके आसपास धुंध फिर से उठने लगी, और इस बार धुंध में दृश्य आने लगे। महल, लोग, युद्ध जैसी तैयारी, और एक बार फिर वही नाम, रुद्र। आर्यवीर पीछे हट गया। फिर से नहीं, मैंने कहा था मुझे ये सब नहीं देखना। ये क्या है? उसके सिर में हल्का दर्द होने लगा। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं कौन हूँ? उसकी आवाज टूटने लगी। सिस्टम ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा। होस्ट, ये स्थान आपकी स्मृतियों को नहीं बना रहा, यह उन्हें खोल रहा है। आर्यवीर ने तुरंत जवाब दिया। मुझे कुछ नहीं खोलना, मुझे बस बाहर जाना है। वह दौड़ा, लेकिन जहां भी गया, वही रोशनी उसे रोक रही थी। वही दीवारें, वही खालीपन। अब ये स्थान एक बंद संसार बन चुका था। तभी बहुत दूर बाहर कालिका की आवाज गूंजी। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? प्रखर ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन इस बार पोर्टल पर कोई असर नहीं हुआ। वेदांत ने कहा, यह अब पोर्टल नहीं रहा, यह स्थिर क्षेत्र बन चुका है। रेवती ने चिंता से कहा, और वह उसके अंदर फंस गया है। धरा ने धीरे से कहा, वह फंसा नहीं है, उसे रोका जा रहा है। अंदर। आर्यवीर जमीन पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? उसके चारों तरफ दृश्य तेज होने लगे। अब सिर्फ यादें नहीं, बल्कि भावनाएं भी आने लगी थीं। खुशी, डर, गुस्सा और एक अनजान सा भार। वह अपने सिर को पकड़कर बोला, बस करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न शक्ति, न यादें। मुझे बस नींद चाहिए। तभी
वह छाया फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आवाज बहुत साफ थी। तुम भाग नहीं सकते, आर्यवीर ने गुस्से में देखा। मैं भाग नहीं रहा, मुझे जाने दो, छाया ने कहा। ये जाल नहीं है, ये तुम्हारी परीक्षा है, और तुम इसे समझने से डर रहे हो। आर्यवीर चिल्लाया, मैं कुछ नहीं समझना चाहता, मुझे बस बाहर निकालो। तभी पूरा स्थान अचानक थम गया, और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। बहुत शांत, जैसे किसी ने समय को पकड़ लिया हो। और फिर आर्यवीर के शरीर में हल्की नीली चमक फैल गई। उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी तरह बदल गईं। लेकिन ये बदलाव उसके नियंत्रण में नहीं था। वह खुद घबरा गया। ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, सिस्टम ने धीमे स्वर में कहा। होस्ट, ये पहला जागरण है। अंधकार वन के बाहर, कालिका ने चिल्लाया। अब कुछ हो रहा है अंदर। प्रखर ने दांत भींच लिए। वह बदल रहा है। और अंदर आर्यवीर के चारों ओर नीली ऊर्जा घूमने लगी। पहली बार वह डर और उलझन के बीच नहीं था, वह किसी और चीज के बीच था। और वह चीज धीरे धीरे जाग रही थी। अंधकार वन का वह बंद क्षेत्र अब पूरी तरह बदल चुका था। जो स्थान कुछ समय पहले तक एक शांत आश्रय जैसा लग रहा था, वह अब धीरे धीरे टूटने लगा था। हवा में जो स्थिरता थी, वह अब कंपन में बदल चुकी थी। हल्की नीली रोशनी अब स्थिर नहीं थी, बल्कि धड़कती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे वह किसी जीवित चीज का हिस्सा हो। और उसके बीच आर्यवीर खड़ा था। उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके चारों ओर हल्की नीली ऊर्जा घूम रही थी, लेकिन इस बार वह ऊर्जा अस्थिर नहीं थी। वह धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई पुरानी चीज धीरे धीरे अपनी जगह वापस ले रही हो। आर्यवीर का चेहरा अब डर से ज्यादा भ्रम में था। ये फिर से क्यों हो रहा है? उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस बाहर जाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में अब उलझन थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा एहसास भी था, जैसे वह खुद को पहली बार थोड़ा अलग महसूस कर रहा हो। तभी छाया फिर से सामने आए। इस बार उसकी आवाज पहले से शांत थी। तुम रोक नहीं रहे हो, तुम खुल रहे हो। आर्यवीर तुरंत चिढ़ गया। मैं कोई दरवाजा नहीं हूं, मुझे खोलना बोलना बंद करो। उसने अपने सिर पर हाथ रखा। मुझे बस आराम चाहिए था। और ये क्या हो रहा है? उसके चारों तरफ ऊर्जा और तेज होने लगी, लेकिन इस बार वह उसे दबा नहीं रही थी, वह उसके साथ चल रही थी। सिस्टम की आवाज आए। होस्ट, आपकी ऊर्जा अब संतुलित नहीं हो रही, ये स्थिर हो रही है। आर्यवीर चिल्लाया, मुझे स्थिर नहीं होना, मुझे सामान्य रहना है। तभी उसके सामने अचानक दृश्य बदलने लगे। वह शांत स्थान अब टूटने लगा। दीवारों जैसी रोशनी फटने लगी, और उसके पीछे एक गहरा अंधकार दिखाई देने लगा। आर्यवीर पीछे हट गया। ये क्या है अब? ये जगह और बिगड़ क्यों रही है? छाया ने कहा, क्योंकि अब तुम उसे छुपा नहीं रहे, जो तुम्हारे भीतर है। अचानक आर्यवीर के दिमाग में तेज झटका लगा, और उसे कुछ दृश्य दिखने लगे। बहुत तेज, बहुत टूटे हुए। एक युद्ध, एक विशाल ऊर्जा, और एक आवाज, ये रक्त रुद्र का है। आर्यवीर ने सिर पकड़ लिया। नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं देखा, मैं वहां नहीं था। लेकिन दृश्य और स्पष्ट होने लगे। अब उसकी सांस तेज हो चुकी थी। ये सब क्या है? ये यादें क्यों आ रही हैं? सिस्टम पहली बार धीमी और गंभीर आवाज में बोली। होस्ट, यह आपकी स्मृति नहीं बन रही, यह आपकी स्मृति लौट रही है। अंधकार वन के बाहर कालिका ने जोर से कहा। अब वह पूरी तरह बदल रहा है। प्रखर ने पूरी शक्ति से द्वार पर वार किया, लेकिन इस बार द्वार ने उसे वापस धकेल दिया। वेदांत ने आंखें बंद कर लीं। अब हम उसे नहीं रोक सकते, रेवती ने कहा। वह अब उस जगह का हिस्सा बन रहा है। धरा ने गंभीर स्वर में कहा। अगर यह पूरा हो गया, तो वह लौटेगा नहीं, वो बदल जाएगा। अंदर आर्यवीर अब घुटनों पर बैठ चुका था। उसका शरीर कांप रहा था। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए, मुझे बस नींद चाहिए। लेकिन उसके अंदर की ऊर्जा अब शांत नहीं थी। वह फैल रही थी, धीरे धीरे, स्थिर होकर, और खतरनाक रूप से। छाया ने अंतिम बार कहा, अब तुम समझने लगे हो, ये शक्ति नहीं है, ये पहचान है। और उसी पल आर्यवीर की आंखें पूरी तरह नीली हो गईं। उसका शरीर स्थिर हो गया, और पहली बार उसके चारों ओर फैली ऊर्जा ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसे स्वीकार कर लिया। और उसी स्वीकार के साथ अंधकार वन पूरी तरह जाग गया। अंधकार वन अब पहले जैसा नहीं रहा था। जो स्थान कुछ समय पहले तक जीवित सा प्रतीत होता था, वह अब धीरे धीरे टूटने लगा था। हवा में मौजूद नीली रोशनी अब स्थिर नहीं थी,
बल्कि वह धीरे धीरे खींचती हुई एक ही दिशा में जा रही थी, सीधे आर्यवीर की ओर। और उसी केंद्र में आर्यवीर खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह शांत था, लेकिन उसके चारों ओर एक नई ऊर्जा बन रही थी। यह ऊर्जा न तो पूरी तरह उसकी थी और न ही पूरी तरह बाहर की। ये दोनों के बीच का कोई अनजान संतुलन था। उसकी आंखें अब भी उलझी हुई थीं। ये सब क्या हो रहा है? उसने धीरे से कहा। मैं यहाँ आया क्यों था? वह हल्का सा उबासी लेते हुए बोला। मैं तो बस आराम करना चाहता था। अब ये कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया? उसके चेहरे पर थकान और अजीब सी उदासीनता थी। लगता है हर जगह मुझे हीरो बनाने की साजिश चल रही है। तभी उसके अंदर एक हल्की सी कंपन हुई, बहुत धीमी लेकिन गहरी। उसके शरीर के भीतर से नीली रोशनी उठने लगी। सिस्टम की आवाज पहली बार तेज हुई। होस्ट, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आर्यवीर ने आंखें सिकोड़ लीं। कौन सी प्रक्रिया? मैंने कोई आवेदन नहीं दिया। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसके चारों ओर का पूरा अंधकार हिलने लगा। छाया सामने आए। इस बार उसकी आवाज शांत थी। ये जंगल नहीं है, ये पुरानी शक्ति का तड़प है। आर्यवीर ने तुरंत जवाब दिया। तड़प वड़प सब ठीक है, लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना है? मैं बस बाहर जाना चाहता हूँ। उसने हाथ उठाया। देखो, अगर तुम लोग मुझे छोड़ दो तो मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं यहाँ आया था। लेकिन उसी पल उसके शरीर में एक तेज ऊर्जा फट पड़ी। नीली रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल गई और अचानक पूरा अंधकार वन कांप उठा। जमीन पर दरारें बनने लगीं। पेड़ जैसे बने ही नहीं थे, वे धुंध में बदलने लगे। और वह पूरा जंगल धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन गायब नहीं, वह खींच रहा था, सीधे आर्यवीर के भीतर। सिस्टम की आवाज कांप गई। मुबारक हो होस्ट, आपने इस क्षेत्र की सभी शक्तियां अपने भीतर समाहित कर ली हैं। आर्यवीर एकदम चौंक गया। क्या? मैंने कब किया? मैं तो बस बैठा था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी आवाज घबराहट से भर गई। ये अपने आप क्यों हो रहा है? तभी उसके चारों ओर का अंधकार और तेजी से उसकी ओर बहने लगा, जैसे पूरा जंगल अब एक शरीर बनकर उसमें समा रहा हो। बाहर कालिका की आंखें फैल गईं। ये क्या हो रहा है? प्रखर ने आगे बढ़ने की कोशिश की। वह पूरे क्षेत्र को खींच रहा है। वेदांत ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं, क्षेत्र उसे स्वीकार कर रहा है। रेवती ने दबी आवाज में कहा। यह अब वापसी नहीं है। धरा ने कहा। यह समापन है। अंदर आर्यवीर अब पूरी तरह घबरा चुका था। मैंने कहा था ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब क्यों मेरे अंदर जा रहा है? रुको। लेकिन कोई नहीं रुका। सारा अंधकार, सारी नीली रोशनी, सारी ऊर्जा उसके भीतर समा रही थी। और फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। बहुत शांत, जैसे समय भी रुक गया हो। और फिर सिस्टम ने धीमे स्वर में कहा। होस्ट, आपने अनजाने में अंधकार वन को अपने भीतर बंद कर लिया है। आर्यवीर की आंखें फट गईं। क्या? मैंने क्या कर दिया? मैं तो बस सोने आया था। मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था। उसकी आवाज लगभग चीख में बदल गई। ये क्या बकवास चल रही है? मैं यहाँ कैसे फंस गया? तभी उसके अंदर हल्की सी ऊर्जा स्थिर हो गई और वह जंगल पूरी तरह गायब हो गया। अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ आर्यवीर और एक अनजान खालीपन। बाहर सभी लोग स्तब्ध खड़े थे। पूरा जंगल गायब हो गया। प्रखर ने धीमे स्वर में कहा। नहीं, वह गायब नहीं हुआ, वह अब उसमें है। और अंदर आर्यवीर ने सिर पकड़ लिया। बस हो गया, अब मुझे सच में घर जाना है। ये नौकरी बहुत खतरनाक है। और उसी पल सिस्टम ने अंतिम स्वर में कहा। होस्ट, स्थिति परिवर्तन पूर्ण, और सब कुछ शांत हो गया।